इस बार भी वही होगा कि आप एक नंबर 0.5 या 0.25 से फेल हो जाओगे। क्योंकि बहुत से बच्चे बता रहे हैं आपको, जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो बता रहे हैं कि जो बचे हुए प्रश्न ऐसे ही छोड़ के आना, क्योंकि कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि निगेटिव मार्किंग कितने की है, 1/4 की है कि 1/8 की है। तो जो नहीं आ रहे उनको छोड़ देना। बेटा ये गलती करोगे तो इस बार भी वही होगा कि आप 0.25 से फेल हो गए। बेटा इस वीडियो में मैं नॉर्मलाइजेशन के बारे में और इसके साथ साथ दो सटीक तरीके बताऊंगा जो आप हर बार जो फेल हो रहे हो ना, इस फेल होने से बच जाओगे। क्योंकि आपने पूरा अच्छे से प्रिपेयर किया है, तैयार किया है, उसके बावजूद भी आपको फेल रिजल्ट मिल रहा है। आओ मैं सब कुछ बताता हूं। सबसे पहले जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं इन 4 प्रश्नों पर। ये 4 प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट हैं जो आपके पेपर का जो पूरा रिजल्ट है ना वो बदल सकते हैं। क्या है? सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट की सबसे बड़ी भूमिका है। इसको पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप बहुत ध्यान से समझ लीजिए। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट की सबसे बड़ी भूमिका है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है? नहीं आ रहे प्रश्न छोड़ना बेवकूफी होगी। नहीं आ रहे जो प्रश्न है, बहुत से बच्चे बता रहे हैं कि आप जो प्रश्न नहीं आ रहे उनको छोड़ देना। मैं उनको बताऊंगा कैसे करना है, ये इंपॉर्टेंट ज्यादा है। छोड़ने से अच्छा है कि आप उनको कर ले जाओ और जो आप फेल हो रहे थे उससे बच जाओ। ठीक है, दूसरी चीज है कि किस शिफ्ट में नंबर बढ़ेंगे, इसका नॉर्मलाइजेशन से क्या फर्क पड़ेगा। अब कुछ बच्चे ये भी उनको अफवाह है कि निगेटिव मार्किंग में ज्यादा या कम, अगर ज्यादा निगेटिव मार्किंग कर देंगे तो हमारे नॉर्मलाइजेशन में नंबर नहीं बढ़ेंगे, ऐसा भी सोचते हो। या ज्यादा निगेटिव मार्किंग करने से नॉर्मलाइजेशन में नंबर भाई कट जाएंगे। ये सारी बातों पर हम बात करेंगे, लेकिन वीडियो बहुत ध्यान से देख लेना और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको शेयर कर देना जिनका एग्जाम बचा हुआ है। अब बता रहे हैं ये सब बातें क्यों? क्योंकि अभी जो आपने पेपर देखा है, पेपर जो हुआ है, पेपर 20 को हो गया है, 21 को हो गया और 22 को हो गया है। और जो पेपर आ रहा है वो आसान आ रहा है, कठिन नहीं आ रहा है। कठिन तो कह ही नहीं सकते हैं, आसान आ रहा है, मॉडरेट आ रहा है। तो आसान आ रहा है तो उसमें गुड अटेम्प्ट और बेस्ट अटेम्प्ट क्या है? तो भाई जो अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, जो अच्छा कर रहे हैं वो उनके लिए बेस्ट अटेम्प्ट है। बेस्ट अटेम्प्ट वो कितना कर ले रहे हैं और गुड अटेम्प्ट क्या है ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि बात मैं पूरी बेसिक से करने वाला हूं, हर एक चीज समझाने वाला हूं। चलो देखो, जो बच्चे बहुत अच्छा पढ़ने में हैं, ठीक है, 3-4 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो उनका जो बेस्ट अटेम्प्ट है बेटा वो जा रहा है 73+। 73+, वो सेफ स्कोर है। ये क्या है बेटा? सेफ स्कोर है। अगर आपके 73+ हैं तो आपने, अगर इसके बावजूद भी मैं बता दूं कि अगर आपने यहां पर 7 जो क्वेश्चन है वो गलत कर दिए, 7 क्वेश्चन गलत कर दिए, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं, अब सारी बातें मैं समझाऊंगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप इसको बहुत अच्छे से देख लो, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं बचा है कि आप तैयारी करो, है ना। अब बातें स्ट्रैटेजी पर आती हैं कि कहीं ना कहीं आपकी स्ट्रैटेजी अगर अच्छी है तो काम बन जाएगा। ठीक है, और मैं बताऊंगा जैसे जिनका पेपर लास्ट में लगा हुआ है उनके लिए क्या करना है अभी से, और जिनका पेपर 2 या 3 दिन में लगा हुआ है उनको क्या करना है, वो लास्ट में हम सारी चीजें बताएंगे। अब देखो, सबसे पहले तो भाई पहले तो बेस्ट अटेम्प्ट और गुड अटेम्प्ट समझते हैं। जो मैथ के लिए गुड अटेम्प्ट है वो 17 से 18 है। अगर 17 से 18 कर रहे हो तो आप बढ़िया कर रहे हो, ठीक है। और हिंदी 17 से 18 कर रहे हो, हिंदी 17, इसके नीचे आ रहे हो तो बेटा कट ऑफ से बाहर हो जाओगे, ठीक है, फिर आप फेल हो सकते हो। रीजनिंग का क्या है, 16 से 17 क्वेश्चन हम आप कर रहे हो, और जीएस के लिए आप 11 से 12 क्वेश्चन कर रहे हो। मैंने बहुत ही रीजनेबल यहां पर लगाया है सारा। जो बच्चे जितने भी आपने रिव्यू देखे होंगे, जितना भी एनालिसिस देखा है, उसमें सब कुछ मिला के मैं मान रहा हूं जो गुड अटेम्प्ट करके आए बच्चे, जो अच्छा है पढ़ने में, एवरेज है, बढ़िया है, सब सारे विषय ठीक ठाक है, तो वो 65+ कर रहे हैं, ठीक है। और यहीं पर मैं आपको बता दूं, यहीं पर जो बच्चे बहुत अच्छे हैं पढ़ने में, बेस्ट हैं, तो उनका अटेम्प्ट क्या जा रहा है, 73+ क्वेश्चन का अटेम्प्ट जा रहा है, ठीक है। अगर हम बात करें मैथ में कितना कर रहे हैं, मैथ में वो 19 और 20 मार देते हैं, ठीक है, 19 से 20 हिंदी में भी कर रहे हैं, 18 से 19 ही मोस्टली रीजनिंग में हो जाते हैं, ठीक है। 14 से 15 क्वेश्चन जीएस में मार लेते हैं, 14 से 15 क्वेश्चन जीएस में मार लेते हैं। तो बेटा एक ये बात मैं खुद कह रहा हूं, जितना मैंने सभी बच्चों से पूछा है, जितना मैंने पूछा है उस हिसाब से आपका जो सेफ स्कोर है वो बेटा 73+ रहेगा, और जो संभावित कट ऑफ है वो 65+ रहेगा। अब ये जो स्कोर आपको मैंने बता दिए हैं, ये क्वेश्चन के स्कोर हैं, ये नंबर नहीं बता रहा हूं, मैंने बस इतना बताया कि अगर 73+ आपने कर लिए क्वेश्चन तो सेफ स्कोर है ये।
अब स्कोर कुछ और जाएगा क्योंकि 7 क्वेश्चन अगर गलत हो रहे हैं, कुछ बच्चे कहेंगे सर इतने नंबर मिल रहे हैं, तो बेटा आपको समझना है ना कि इसमें बहस करनी है। देखो अगर मैं इसका स्कोर बता दूं कितना बनेगा जाके, तो अगर आपने 73 सही किए हैं और 7 गलत किए हैं तो 25 यानी 0.25 कट जाएंगे, 25 सत्ते 150 यानी 1.5 नंबर क्या कर लिए जाएंगे, काट लिए जाएंगे। ठीक है, सॉरी 25 सत्ते 175 होता है बेटा, 175 यानी 1.75 नंबर काट लिए जाएंगे। अगर ये काट लिए जाएंगे, अगर इसकी बात करें इसमें 2 नंबर मिलेंगे, तो 2 3 6 2 7 14 146 नंबर मिल रहे हैं, जिसमें अगर आप 1.75 काट लोगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 25 और 5 में 1 गया 4, 44.25 का स्कोर बन रहा है। मैं सॉरी 144, मैं यहां पर 140 भी लेकर चल रहा हूं कि 140 आप 72 प्लस कर दो तब भी आपका ठीक है। 70 के ऊपर ही रखना है, 70 के ऊपर ही आपको रखना है, ये बेस्ट सेफ स्कोर है जो बेस्ट अटेम्प्ट माना जा रहा है। ठीक है, तो अब ये अटेम्प्ट कैसे, ये हमारा नंबर कैसे बन जाएगा और ये 65 प्लस कैसे बन जाएंगे, तो मैं आपको इसके लिए पूरी चीज बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं इसको ध्यान से समझिए। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट है ये जो नंबर बेस्ट अटेम्प्ट वाले नंबर है ना, क्योंकि मिल तो आपको 60 मिनट रहे हैं। अब 60 मिनट में आपको टाइम मैनेजमेंट क्या है, एक सबसे बड़ी भूमिका है। क्यों है, क्योंकि 80 क्वेश्चन है बेटा, 80 क्वेश्चन है और मिनट है कम, तो भाई टाइम लगता भी तो नहीं है। तो अब टाइम मैनेजमेंट क्या होगा, आपको टाइम मैनेजमेंट करने के लिए बहुत ध्यान से सुन लेना, हमारी सलाह है, ये हमारी सलाह है, वीडियो बहुत जल्दी मैं खत्म कर रहा हूं। टाइम मैनेजमेंट पर क्या सलाह है, पेपर 2 बार में अटेम्प्ट करना है आपको, जो मैंने अपने बच्चों को बताया है और वो करके आ रहे हैं, बहुत अच्छा अटेम्प्ट बना रहे हैं, बहुत अच्छा स्कोर बना रहे हैं, तो आपको भी करना है। अभी एक लड़की से बात हुई थी, मॉर्निंग में ही मैसेज आया कि उसने बोला है सर 140 के ऊपर हमारे बनना है। वो कैसे बने, आपने जो बताया था बहुत अच्छा बताया, मैंने वैसे ही किया और जो आपने सलाह दी थी उसी हिसाब से किया, तो हमारा टाइम भी बच गया। तो भाई ये कैसे पॉसिबल हुआ, पेपर 2 बार में आपको अटेम्प्ट करना है। पहली बार में क्या करना है बेटा, कंफर्म क्वेश्चन को टच करना है, कंफर्म आंसर देने हैं। कंफर्म आंसर देने में क्या होता है बेटा, टाइम बच जाता है। कंफर्म आंसर देने में जैसे जीएस का कंफर्म में टिक किया तुरंत बढ़ गया, जीएस नहीं आ रहा छोड़ दिया, नहीं आ रहा उसको तो तुरंत छोड़ना है, आ रहा है तो टिक किया, नहीं आ रहा छोड़ दिया, आ रहा है तो टिक किया, आ रहा है तो टिक किया, आ रहा है तो टिक किया, नहीं आ रहा छोड़ दिया। ऐसे करके हमें ना पहली बार में जो भी 80 क्वेश्चन हैं, 80 क्वेश्चन पे पहुंचना है और उनमें कंफर्म आंसर आपको टच करने हैं। कंफर्म आंसर टिक करके पहली बार में आप पूरे 80 क्वेश्चन के पार चले गए। अब उसके बाद दोबारा फिर से 1 से, फिर क्या है, अब कितना टाइम लगेगा ये भी पूछोगे कि कंफर्म जो क्वेश्चन हमें टच करने में सर कितना टाइम लगेगा, तो ये बात आपको यहां मैं समझा दूंगा कि कंफर्म टच करने में आपको यहां पर समझना है आपको बात। मैं मैथ की अगर बात करूं, मैथ की बात करूं तो आपको 20 मिनट लगेंगे। 20 मिनट में 20 क्वेश्चन बड़े आराम से किया जा सकते हैं अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हो, आप गुड अटेम्प्ट में भी हो, अगर एवरेज स्टूडेंट हो, क्योंकि ऐसे भी कई क्वेश्चन होंगे जो 1 मिनट में 2 कर लोगे, ऐसे भी कई क्वेश्चन होंगे जो 1 क्वेश्चन 2 मिनट में होगा। तो ऑल एवरेज हम अगर देखें तो 20 क्वेश्चन के लिए 20 मिनट क्या है, इनफ है। अब इसके बाद हिंदी के लिए मैंने केवल 5 मिनट दिया है। भाई 20 क्वेश्चन है, क्या 5 चक्को 20, 4 क्वेश्चन क्या 1 मिनट में नहीं कर पाओगे, बहुत होते हैं, आराम से देखोगे, टिक टिक टिक, यही करना है। और हमको तो देर लगेगी ही नहीं, क्योंकि हम अभी भी कंफर्म क्वेश्चन टच कर रहे हैं। तो कंफर्म क्वेश्चन को टच करके हम लोग क्या करेंगे, ये कंफर्म क्वेश्चन को मैंने टाइम लिखा है, ये कंफर्म क्वेश्चन, तो यानी 20 हमने मैथ में दे दिया 20 मिनट, 20 मिनट हिंदी में दे दिया पहली बार में, रीजनिंग में 15 मिनट दे दिया और जीएस में दे दिया 5 मिनट, यानी कुल मिलाकर अगर टाइम देखें तो 20 और 20 20 40 45 मिनट, 45 मिनट हमें लग जाते हैं, 45 मिनट हमें लग जाते हैं पहली बार। जब पहली बार हम टच करते हैं तो 45 मिनट में हम पूरा कंफर्म वाला टच कर लेते हैं। समझ में आ रही बात। अब उसके बाद 15 मिनट अभी आपके पास बचे हैं। अब 15 मिनट उनको आपको देना है जो आपने डाउट वाले छोड़े हैं। मैं मान लेता हूं, मैं यहां पर मान लेता हूं, क्या मान लेता हूं कि यहां पर मैं अगर मानूं तो इस पर आ जाओ कि 60 प्रश्न हमने पहली बार में क्या किया, 60 प्रश्न सही कर लिए। कंफर्म, मैंने पहली बार में 60 प्रश्न, भाई 60 से नीचे करोगे और कम करोगे तो फिर सिलेक्शन नहीं होना है। तो कोशिश करो भाई पढ़े लिखे हो, क्योंकि मैं ये उनको बता रहा हूं कि जो अक्सर 0.25 या 1 नंबर से रुक जाते हैं। ठीक है, तो अब 60 क्वेश्चन कर लिए तो 20 प्रश्न फिर नहीं आ रहे हैं। 20 प्रश्न के लिए आपके पास 15 मिनट दिए हैं, उन पे आप टाइम लगा के अच्छे से तुक्का लगाओ।
अब तुक्का लगाने का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल बेवजह तुक्का लगा रहे हो, आप अपने दिमाग का यूज करके, ठीक है, अच्छे से, क्योंकि टाइम ही मिल गया आपको। तो अब देखो तुक्का लगाने वाली जो चीज है कि क्यों भाई तुक्का नहीं लगाना चाहिए, बेटा आपको बता दें, जो नोटिफिकेशन है आयोग का उसमें साफ साफ कह दिया है, क्या साफ साफ कह दिया है कि प्रश्न अगर गलत करोगे, प्रश्न अगर गलत करोगे तो 0.25 नंबर कटेंगे। कितने कटेंगे? 0.25। और अगर सही कर ले जाओगे प्रश्न को तो 2 नंबर मिल जाएंगे, 2 नंबर मिल जाएंगे। तो इससे क्या मिलता है? इससे यह पता चलता है कि अब जो बचे हुए प्रश्न हैं, जैसे अगर 60 आपने, कुछ बच्चे कहेंगे 60 नहीं सही हुए, 50 सही हुए, तो आपके पास 30 क्वेश्चन है जो नहीं आ रहे, उन पे तुक्का लगाओ। अब तुक्का क्यों लगाना है? क्योंकि तुक्के से फायदा होना है तुम्हारा, क्योंकि अगर ये देखा जाए 0.25 और 2, तो 0.25 ऊपर रख लो और 2 नीचे रख लो, और दशमलव हटाओगे तो नीचे जाएगा 25 अट्ठे 200, यानी 1/8 की माइनस मार्किंग। 1/8 की माइनस मार्किंग का मतलब होता है कि अगर 8 क्वेश्चन आपने गलत कर दिए और एक सही हो गया, तो ऑल एवरेज सब कुछ बराबर है, कुछ ना आपका कम हुआ कुछ ना घटा। इसका 1/8 का मतलब होता है कि अगर आपने 8 क्वेश्चन पूरे गलत किए, उसके बाद एक सही कर लिया, तो 8 क्वेश्चन गलत करने पर आपके 2 नंबर कटेंगे और एक क्वेश्चन सही करने पर आपको 2 नंबर प्लस हो जाएंगे। तो इस तरीके से दोनों ही कट गए, कोई फर्क नहीं पड़ा। यार 8 क्वेश्चन में क्या एक क्वेश्चन नहीं सही होगा? बताओ, पॉसिबिलिटी ही नहीं है। अब मैं बता रहा हूं, इसलिए मैंने बताया है कि जो भी, जैसे आप 60 प्रश्न सही करते हैं, मैंने आपको माना कि आप एवरेज हैं, बढ़िया 60 क्वेश्चन आपने सही कर लिए, 20 प्रश्न आपको नहीं आ रहे थे, उन पर आपको क्या करना है? 100% तुक्का लगाना है। अब देखो 20 प्रश्न गलत तो 5 नंबर करेंगे, ठीक है, 5 नंबर कटेंगे, 20 सारे के सारे 20 क्वेश्चन गलत, ये तो होगा ही नहीं, पॉसिबिलिटी नहीं बनती है कि अगर 20 के 20 प्रश्न गलत हो गए ना, तब भी ज्यादा नुकसान नहीं है, नुकसान केवल 5 नंबर का है। अब ध्यान से समझो, हर हाल में 5 से ऊपर सही होंगे। अभी आप 20 क्वेश्चन उठाओ, वो चाहे मैथ के हो, वो चाहे ऑप्शन वाले क्वेश्चन हो जिसमें 4 ऑप्शन हो, जिसमें कितने ऑप्शन हो बेटा? 4 ऑप्शन हो, वो चाहे तुम्हें सब्जेक्ट आता हो चाहे ना आता हो, कोई भी ऐसी आप बेवजह उठा लो और उसमें ऐसे ही आप 1 2 3 कुछ भी करके टिक कर दो, तो क्या 20 क्वेश्चन में क्या 5 क्वेश्चन नहीं सही होंगे? आराम से सही होंगे। आप करके देखो, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं, हर हाल में 5 से ऊपर सही होंगे। अब एक बार रिजल्ट पर भी ध्यान देते हैं। मैंने ये कुछ संभावित चीजें ली है कि आप अगर 19 गलत कर दोगे, तो होता नहीं है कि 19 गलत हो जाएंगे क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन में 19 गलत, असंभव है। तब आपका 2.75 माइनस होगा, इतना ही माइनस होगा अगर एक सही हुआ 20 में। अगर 20 में 2 सही हो गए, 18 गलत हो गए, तो बेटा 0.5 नंबर क्या है? माइनस में होंगे, तो बड़ा कम हो गया। और लेकिन अब ये तीसरी कंडीशन, यहां से प्रॉफिट होने लगा। अगर आपने 20 प्रश्नों में 3 सही कर लिए और बेटा 17 ही गलत हुए, तो आपको 1.75 यहां से प्रॉफिट चालू हो गया। और संभावित है कि आप हमेशा 5 तो सही करोगे। करके चेक करो, अभी चेक कर लेना, 20 क्वेश्चन में आपके 5 सही होंगे। अगर ना सही हो तो कमेंट करके बताना कि सर मैंने 20 क्वेश्चन ऐसे ही छुए, 5 नहीं सही हुए, ठीक है। तो 5 तो सही होते हैं, जिसमें आपको मैं क्या है गलत 15 होंगे, तो कुल मिला के 6.25 नंबर मिलेंगे। 60 हो गए, 1 2 120, और 120 के बाद 6.5 126 का स्कोर भी बनना है, वो भी ऑल एवरेज सही है। क्योंकि हमने जानते हो, जो आपका यहां पर मैं बता दूं 65 स्कोर एक गुड स्कोर है। कट ऑफ 65 के आसपास रहेगी, 65 के आसपास रहेगी, ठीक है। लेकिन बेस्ट स्कोर पे अगर जाना है तो 73 ये बेस्ट स्कोर है। सबका करने का तरीका मैंने बता दिया है। 20 क्वेश्चन में जितने आप अच्छे कर पा रहे हो, जितना आप अच्छा कर पा रहे हो, तो सारे क्वेश्चन तो करने ही है। तो मैंने अभी डिस्कस कर लिया है कितनी बातों पर? टाइम मैनेजमेंट पूरा बता दिया आपको कि कैसे टाइम को मैनेज करना है, 2 बार में करना है, ठीक है। नहीं आ रहे हैं प्रश्न तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है, बेवकूफी होगी, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। 1/8 की माइनस मार्किंग है, ठीक है। किस शिफ्ट में नंबर, भाई देखो किस शिफ्ट में, जो शिफ्ट, अब एनालिसिस करते रहो आप, जिस शिफ्ट में कठिन पेपर आएगा उस शिफ्ट के नंबर बढ़ेंगे। नॉर्मलाइजेशन से कोई मतलब नहीं होता है। अब एक चीज और, ये इंपॉर्टेंट चीज है भाई, निगेटिव मार्किंग को वो 0.25 नंबर काट रहे हैं, तो क्या दो बार वो दंड दे देंगे? एक ही दंड, तो हमने एक क्वेश्चन गलत किया तो नॉर्मलाइजेशन में भी नंबर काटेंगे और निगेटिव मार्किंग में भी नंबर काटेंगे। ऐसा नहीं होता बेटा, केवल निगेटिव मार्किंग के, जब वो ऑलरेडी एक चीज आपको काट रहे हैं, एक नंबर काट रहे हैं, तो फिर नंबर क्यों कम करेंगे? कोई मतलब नहीं है, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन से नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी वो 0.25 की माइनस मार्किंग कर रहे हैं।
गलत कर रहे हो, 0.25 काट रहे हैं, ये ऑलरेडी है। तो नॉर्मलाइजेशन पे एक्यूरेसी का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप कितना एक्यूरेसी रखते हो, कितना नहीं रखते हो, उससे कोई मतलब नहीं। नॉर्मलाइजेशन का मतलब बस इतना है, अगर आपकी शिफ्ट का पेपर कठिन है, ठीक है, तो सबके लिए कठिन होगा। उस अपेक्षा से या जो शिफ्ट में पेपर क्या है उससे अगर तुलना करें, जिस शिफ्ट में पेपर आसान आया है तो भाई नंबर बढ़ेंगे, जिस शिफ्ट के पेपर कठिन होगा। तो बस ये समझो, और कुछ नहीं है, सारा सब कुछ मैंने डाउट क्लियर कर दिया है। तो आप अच्छे से पेपर दो जाके, ठीक है आपका। हाँ, एक चीज और हम बता दें, जिनका पेपर, बेटा आप ध्यान देना, जिनका पेपर अगर 3 से 4 दिन बाद लगा है, 3 से 4 दिन बाद लगा है, वो प्रैक्टिस सेट या मॉक टेस्ट अब नहीं देना है। उनको प्रैक्टिस सेट या मॉक टेस्ट नहीं देना, उनको आराम करना है। केवल हो सकता है आप जीएस पढ़ लो, या तो इंडिविजुअल लगाओ अलग अलग, है ना। अब वो नहीं टाइम लगा के कुछ नहीं करना, क्योंकि डिस्टर्ब हो जाएगा मामला। आप मैथ को अलग लगाओ, उसके बाद मैथ के साथ आप रीजनिंग अलग लगाओ, ठीक है। या तो हिंदी पढ़ो। मैं ये कह रहा हूं इसमें हिंदी को आप ज्यादा समय दे दो। जिनका पेपर है 2 बार में बचा है, ठीक है, तो ये आपको करना है। 2 दिन जिनके लिए बचा है, 2-3 दिन बचा है उनके लिए। और जिनका पेपर कम से कम 10 दिन बाद है या 15 दिन बाद है, तो वो बेटा कोशिश करें अभी आप प्रैक्टिस सेट लगाओ, और अपना टाइम सेट करके यानी 50 मिनट का आपने टाइम सेट किया है, और आप उसमें देखो कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो ठीक है, मैंने आपको ये सारी चीजें बता दी। अगर जिस बच्चे ने थोड़ा सा भी फॉलो किया तो बेटा उसका सिलेक्शन होगा, कोई रोक नहीं पाएगा। 110%। वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, क्योंकि मेहनत लगती है सब कुछ पूरा इंतजाम करने में, आपको शेयर करना है बस। और ऐसे ही हम हर परीक्षा के लिए आपको बताते रहेंगे कि कौन सी परीक्षा में क्या चीज सही है आपके लिए, क्या चीज नहीं सही है। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।